यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे हमारे हाथ की जो उंगलियां होती हैं उन उंगलियों में तिल का होना। वैसे हम आपको बता दें, तिल हर मनुष्य के हर उंगली में अलग अलग मिलता है। 5 उंगली में किसी मनुष्य की तर्जनी में तिल होगा, किसी मनुष्य की मध्यमा में जो बीच की उंगली होती है, किसी मनुष्य की अनामिका जो बीच के बराबर वाली उंगली होती है, किसी मनुष्य की कनिका में और किसी मनुष्य के अंगुष्ठा में। तो ये जो मनुष्य का दायां अंग शुभ मानते हैं और स्त्री का बायां। यदि किसी पुरुष को योग देखना है तो वह अपने दाएं हाथ में देखेगा। यदि किसी पुरुष के बाएं हाथ में तिल है तो इसका योग स्त्री को शेयर करता है, पुरुष को नहीं। हमारे हाथ में जो 5 उंगलियां हैं, सर्वप्रथम हम उनके आपको नाम बता दें। पहले अंगूठा, उसके बाद तर्जनी, उसके बाद मध्यमा, उसके बाद अनामिका, उसके बाद कनिका। इस प्रकार से 5 उंगलियां। दाएं हाथ की 5 उंगलियों का फल पुरुष का और बाएं हाथ की 5 उंगलियों का फल स्त्री का। यदि किसी व्यक्ति के दाएं हाथ के अंगूठे के बीच में तिल है, वह व्यक्ति कार्य कुशल, व्यवहार कुशल, उसका व्यवहार जो है बहुत ही अच्छा होता है लेन देन का, और उसको न्याय प्रिय, न्याय कारक भी होता है। तर्जनी उंगली में यदि किसी व्यक्ति के तिल होता है तो इसका योग इस प्रकार बनता है कि वह व्यक्ति विद्यावान होता है, धनवान होता है। धनवान होने के साथ साथ वह अपने शत्रुओं से पीड़ित रहता है। यदि किसी मनुष्य की मध्यमा जो हमारे बीच की उंगली होती है, इसमें तिल है तो इसका फल इस प्रकार बनता है कि यह तिल शुभ फलदायक मानते हैं। उस मनुष्य को सुख शांति भी प्राप्त हुआ करती है। कई बार देखने को मिलता है कि मनुष्य के पास में धन दौलत तो होती है लेकिन सुख शांति नहीं होती है। यदि किसी मनुष्य की अनामिका उंगली में तिल है तो वह व्यक्ति विद्यावान होता है, धनवान होता है एवं धनी होता है, यशस्वी होता है, पराक्रमी होता है। वह किसी भी कार्य को करने के लिए लग जाएगा तो उसको किए बगैर नहीं रुकेगा। बहुत से लोग ऐसे होते हैं, किसी कार्य को शुरू करते हैं और बाद में कहते हैं ये कार्य हमसे नहीं हो पाएगा। पराक्रमी व्यक्ति जो होता है किसी काम से पीछे नहीं हटता है, उसे पराक्रमी कहते हैं। पराक्रमी होगा, विद्यावान, पढ़ने लिखने में तेज होगा और यशस्वी, उसकी सभी प्रशंसा करेंगे, ऐसे कार्य करेगा वो। इस तिल का यही योग बनता है। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे हाथ में सबसे लास्ट की उंगली है, कनिका। कनिका उंगली में यदि किसी व्यक्ति की तिल है, उस मनुष्य के पास धन दौलत तो होता है लेकिन धन दौलत होने के बाद इस उंगली में धन दौलत होने के बाद भी उसे सुख शांति नहीं रहती है। उसको और धन और हो, इस प्रकार की लाव लगी रहती है। कई प्रकार इस प्रकार का देखने को मिलता है कि मनुष्य के पास सब कुछ होता है फिर भी वो रात दिन मेहनत में लगा रहते हैं। इसी को बोलते हैं कि सुख शांति का ना होना। इस उंगली में तिल होने वाले मनुष्य को धन दौलत होने के बाद भी सुख शांति नहीं रहती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि किसी मनुष्य के उंगलियों के अलावा मणिबंधन जो होता है, ये जहाँ से हमारे हाथ की कलाई जुड़ती है, इसके नीचे का भाग इसे कलाई कहते हैं। इस स्थान पर इसे कलाई कहते हैं। इस स्थान पर जिस मनुष्य की तिल होता है वह अशुभ होता है, शुभ फलदायक नहीं मानते हैं इसे। यदि किसी व्यक्ति के शुक्र पर्वत, इस स्थान को शुक्र पर्वत कहते हैं, शुक्र पर्वत पर तिल है तो उस मनुष्य के लिए कितना भी संघर्ष करे, कितना भी मेहनत करे, उसके पास धन दौलत तो होता है लेकिन धन दौलत टिकता नहीं है। और ना ही कभी इस प्रकार की स्थिति होती है कि उसके पास अधिक गरीबी हो। ना तो वो धनवान होगा और ना ही गरीब होगा। शुक्र पर्वत पर जिस व्यक्ति के तिल होगा उसको आप कितना भी रुपया दे दो, उस रुपये को वो अपने पास नहीं रोक पाएगा।
फिर मिलते हैं आपसे एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय माँ काली।